हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिहार के पॉलिटी से आने वाले क्वेश्चन यानी बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में कि राज्य व्यवस्था से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारा क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 को। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? यानी संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। आप लोग जानते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का, भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। एक्चुअली जो है देखा जाए तो बोलता है 22 भाग है जनरली, लेकिन 24 भाग है टोटल कैरी करता है, 22 का को और ऐसे करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इसका आंसर हो जाएगा, पहला है ब्रिटिश सम्राट द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान का निर्माण किससे किया गया है? हम लोग सब जानते हैं कि किससे किया गया है, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। इसी 26 जनवरी के कारण हम लोग जो है हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे, यानी कि भारत संविधान में लिखने वाली संविधान सभा कितना सदस्य था? इसका आंसर हो जाएगा 299, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो इसका कितना है? 395। उसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान है लचीला, कठोर, लचीला तथा कठोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी, लचीला है और कठोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? यानी राज्य सरकार जो है उसका प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को उड़ीसा यानी उड़ीसा सहित, यानी बिहार को उड़ीसा के सहित साथ में ही बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। यानी कि जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया था उस समय बिहार और उड़ीसा भी एक साथ ही हुआ करता था। तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, राज्य सरकार की इकाइयां हैं, राज्य सरकार की इकाइयां है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला है कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका होना चाहिए, पालिका दे दिया, न्यायपालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये उपरोक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत संविधान का छठा भाग संबंधित है, यानी कि छठा भाग में भारत का संविधान में क्या है? 14 नंबर का है। इसका आंसर हो जाएगा छठा भाग किससे? राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानकारी दिया है, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घट गया थोड़ा, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 163 और 164 में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का, पहले का वाला क्वेश्चन कितना नंबर? 14 नंबर का, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन कट गया है। इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन सी, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 16वां नंबर के क्वेश्चन की ओर, उसका भी शायद कट गया है। भारत संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित, यानी 153 से लेकर 162 तक में क्या क्या है? इसका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 से संबंधित, यानी कि अनुच्छेद 166 में भारतीय संविधान में क्या है? अनुच्छेद 166 में भारतीय संविधान में क्या है? ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 213 में किसके बारे में जानकारी है? राज्यपाल की विधायनी शक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक ही वीडियो हम लोग सारा क्वेश्चन आज के डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होता है। अनुच्छेद 167 संबंधित है, यानी अनुच्छेद 167 में क्या है? मुख्यमंत्री, इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपालों को सूचना प्रदान करने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 196 से आगे बढ़िया, अनुच्छेद 196 से 212 तक में उल्लेख है, यानी 196 से लेकर 212 में क्या उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? देखिए 4 प्रकार का सूची पढ़े होंगे आप लोग, केंद्र सूची, राज्य सूची, 3 प्रकार का समवर्ती सूची, एक अवशिष्ट सूची। तो केंद्र सूची में जो है सिर्फ वो केंद्र सरकार ही आपका फैसला यानी कानून बना सकता है। इसका आंसर, केंद्र सूची में टोटल कितना है? केंद्र सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? वो है 97 सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, दूसरी सूची किससे संबंधित है? यानी कि संविधान की जो दूसरी सूची है वह किससे संबंधित है? 22 का बी, राज्य के सरकार से संबंधित है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। इसका आंसर होगा 23 का सी, संसद और विधानमंडल दोनों का। समवर्ती सूची पे जो है ना, राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 38 जिलों में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? यानी कि बिहार में टोटल 38 जिला है, 38 जिला में टोटल विधानसभा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सब जानते हैं विधानसभा पे चलता है कितना सीट पे ये होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 243 सीट पे चुनाव होता है, इसी पे मुख्यमंत्री चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? यानी राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके लगाता होगा? तो राज्यपाल का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राज्यपाल के अनुशंसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है? यानी कि राज्यपाल जो है संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति का काम करता है। देश में तो राष्ट्रपति अपना काम करवे करता है, राज्य का राष्ट्रपति कौन हो जाता है आपका? राज्यपाल। तो वो अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे। तो इसका अनुच्छेद 164 का 1, यानी क, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख, परामर्शदाता विधानसभा का नेता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह सब चीज़ क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। बिहार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का विधानमंडल बनता है, बिहार का विधानमंडल किससे बनता है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों से मिलकर राज्य का विधानमंडल बनता है, बिहार का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? यानी विधान में जो विधान परिषद है बिहार में, उसका प्रारंभिक में शुरू में इसका नाम क्या था? इसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। उस समय अंग्रेज था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे, यानी कि विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? तो अभी आंसर जो है इसका 32 का सी, वाल्डन मोडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन वाल्डन मोडे मारते हैं। 33 क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। बिहार, वो तो बिहार उड़ीसा था, ये सिंपली बिहार का, जब बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गया तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
इसका ऑप्शन बी राम दयालु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं 34। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि बिहार का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, जज। इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी, सर एडवर्ड चैमियर, सर एडवर्ड चैमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 227 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी 9 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 315 के तहत। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 38वां नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। राज्य में जो महाधिवक्ता आता है, अटर्नी जनरल जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें किसके तहत नियुक्त करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत। इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए अनुच्छेद 165 के तहत। और इसमें जो होता है आपको देश में जो नियुक्त करता है महान न्यायवादी जिसको कहते हैं, उसको कौन से अनुच्छेद के तहत करता है नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। राज्य में जो विधानसभा होता है उसमें टोटल कितना सदस्य हो सकता है हाईएस्ट। इसका है ऑप्शन डी, यानी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था, यानी बिहार और उड़ीसा एक साथ अस्तित्व में कब आया था, जब बंगाल से अलग किया गया था। तो बंगाल से अलग कब किया गया था, 1 अप्रैल 1911 को, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। यानी संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है कि कौन सा देश से लिया गया है, ये आपको बताना है। किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व को जो शामिल किया गया, नीति निर्देशक तत्वों को, उसका शामिल करने का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये क्वेश्चन VVI है, इसको लिख लीजिए, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप 42 के करीब, 73वें संविधान के बाद पंचायती, यानी 73वें संविधान संशोधन लिखना चाहिए था, के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन से लाया गया था। संविधान कौन सा अधिनियम था, 73वें संविधान संशोधन, जो कि 23 अप्रैल 1992 में किया गया था और लागू इसको 24 अप्रैल से किया गया था, जैसे हम लोग उसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सर्वप्रथम जब संविधान जो है पंचायती राज अधिनियम के तहत जो संविधान को जब संशोधन करके संवैधानिक दर्जा मिल गया था, तो सबसे पहले कौन लागू किया था, कर्नाटक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है। एक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है। आंसर ऑप्शन डी, 3 बार गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, किस संविधान संशोधन द्वारा वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वन तथा वन प्राणी को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कौन सा संशोधन था वो, 42वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। यानी कि मूल अधिकार तो कभी किसी का आनंद छीना नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी प्रतिबंध लगा सकते हैं इसको। तो वो प्रतिबंध कौन लगा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सांसद लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 46 का आंसर है 46 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। यानी कि इसमें से जो 4 विषय है ना, 4 विषय 3 में से राज्य सूची में होगा, और कौन ऐसा विषय है जो कि राज्य सूची में नहीं है। तो ऑप्शन ए कौन हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ये राज्य सूची में नहीं है, ये किस में है तब, केंद्र सूची में है, और ये जो है आपका पुलिस, भू राजस्व, कारागार, ये सब कौन है,
राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रदान करता है, यानी पंचायती राज क्या प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 47 का सी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को यह प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है, आगे दूसरे टॉपिक पे देखेंगे। किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं? इसका ऑप्शन सी, तीसरी अनुसूची के तहत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है, ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं, सरकार का कार्य जो है किसको किसको आवंटित किया जाता है, दिया जाता है, विभागीय मंत्री को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देखते हैं प्रशासन, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्रीय प्रशासक निकाय है, इसका ऑप्शन क्या आएगा? इसका भी ए, यानी सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सचिवालय प्रमुख होता है, यानी सचिवालय जो प्रमुख होता है, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, मुख्य सचिव, यानी 1 से लेकर 4 तक अभी ए ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का, बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई? बिहार में केंद्रीय सचिवालय का स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन है, राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? राज्य जो होता है, राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? इसका ऑप्शन सी, आरक्षी पुलिस महानिदेशक, आरक्षी पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन अपना, प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया? टोटल बिहार में टोटल कितना प्रमंडल है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 9 गो प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? वो तो था प्रमंडल कितना था? 9, और अनुमंडल आपका कितना है? ऑप्शन बी, यानी कि 101 अनुमंडल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्किल अधिकारी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीओ, ब्लॉक में बैठता है। सीओ का कार्य क्या होता है? भू राजस्व संबंधी, भू रिकॉर्ड रखने संबंधी, अधिग्रहित भूमि की सुरक्षा। इतना तो याद रखिए, भूमि से जितना भी काम रहता है वो सीओ ही करता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है, यानी बिहार का सबसे निचला प्रशासनिक इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ग्राम पंचायत। आप लोग देखते हैं यार, पंचायती चुनाव होता है 5 साल पे हर पंचायत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है, बिहार का सबसे निचला प्रशासनिक इकाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? हाँ, इसका आंसर भी तुरंत देखे थे आप लोग, ग्राम पंचायत। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फट से। बिहार में कितने ग्राम पंचायत हैं? बिहार में टोटल कितना ग्राम पंचायत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 8474 ग्राम पंचायत। कहाँ आपका? बिहार में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। बिहार में आधुनिक स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 का बी, यानी नगर पालिका से हुई थी। बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ। बिहार में नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ कब? 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में टोटल कितना नगर निगम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 नगर निगम है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं? यानी नगर पालिका बनने के लिए टोटल कितना जनसंख्या, कम से कम कितना जनसंख्या होना चाहिए? आंसर है 1 लाख से अधिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारत में स्थानीय शासक का जनक किसे कहा जाता है? कौन सा इसमें वायसराय को स्थानीय जनक कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन जो है पहली बार भारत में स्थानीय शासन लाया था। और उससे पहले भी कौन लाया था? चोल शासक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? स्थानीय शासन को कब नागरिकों के प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था? इसका ऑप्शन बी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1935 को राज्य का विषय बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है? राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है ऑप्शन है यानी कौन? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 नंबर का ऑप्शन ए राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? मंत्री का नियुक्ति कौन करता है राज्य में? तो ये आप लोग भले बात ही जानते हैं कौन है भैया, राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यही सबका नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है कैसा है? त्रिस्तरीय, एक स्तरीय, 2 स्तरीय, कैसा है आपको बताना है कैसा है? त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य का चयन होता है? पंचायत के सदस्य समिति का चयन होता है 5000 आबादी पर, 4000 आबादी पर? इसका आंसर आपका पहला ही ऑप्शन से यही सही है कि 5000 आबादी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर किया जाता है? तो उसका कितना था अभी? कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी कौन सा क्वेश्चन था अभी? देखिए पंचायत समिति का था 5000 पे, आप जिला परिषद का देखते हैं तो जिला परिषद का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कि 50,000 अगर आबादी हो गया तो वहाँ पर एक जिला परिषद का सदस्य को चुनाव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत, बिहार अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? बिहार में चुनाव में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है ये आप लोग को बताना है। इसका ऑप्शन डी यानी का बिहार एक ऐसा राज्य जिसमें 50% आरक्षण मिल गया चुनाव में महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन ए 20% दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था, ये कब से प्रभावी हुआ? किया गया तो गया था लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जून 1993 से ये प्रभावी हो गया। पटना नगर निगम स्थापित हुआ था, पटना का जो नगर निगम हुआ बना था वो कब बना था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने नगर पंचायतें हैं? बिहार में टोटल कितना नगर पंचायत है? इसका ऑप्शन सी कितना है? 84 नगर पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का जो कि अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितना है? नगर परिषद कितना है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नगर परिषद कितना है? 46 को नगर परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला टॉपिक से। प्राचीन कालीन बिहार में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुखिया, ग्रामीण प्रधान, ग्रामीणी या ग्राम प्रधान? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी किस क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से ही संभव है, यह कथन किसका था? इसका आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी का था। किसका कथन था ये? महात्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी VVI लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 का क्या हो जाएगा? डी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्र विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को कब स्वीकार किया? गठन तो 1957 किया गया था लेकिन इसका स्वीकार कब किया गया? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 12 जनवरी 1958 को इस बात को स्वीकार कर लिया गया था, 12 जनवरी 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? इसका आंसर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। पंचायत राज व्यवस्था स्थापित कौन सा संविधान संशोधन किया गया था पंचायत के लिए? अभी हम लोग कितना बार इसको देख के आए हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायत राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में किया गया 73वां संशोधन कब से देश में प्रभावी हुआ था, यानी कब से देश में प्रभावी हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का डी, 24 अप्रैल 1993 को हो गया था प्रभावी, जिसको हम लोग हर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा संबंधित है ना, 8वां नंबर ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद है। ग्राम सभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 43 का ए, या भी याद रखिएगा 243 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंचायत का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद है। पंचायत का गठन कौन से संविधान के तहत होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 243 का बी के तहत। पंचायतों की शक्तियां संबंधी संविधान में अनुच्छेद है। पंचायत का शक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत है? 243 का जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया? त्रिस्तरीय व्यवस्था जो आया था वो कब से काम करना शुरू किया था? 2001 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल कितना पंचायत है? 12 का डी, 8471। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिए हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं? पंचायत समिति टोटल कितना है? एक पंचायत समिति, एक समिति बनने के लिए कम से कम कितना वोट नागरिक चाहिए था? 5000 का आबादी चाहिए था। इसका आंसर क्या है? टोटल 534 पंचायत समिति है। बिहार में कितना जिला परिषदें हैं? अब जिला परिषद बनने के लिए कितना था? 50,000 की आबादी, तो टोटल जिला परिषद कितना है? 38 जो जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा है अस्थाई और अस्थाई, या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका ग्राम सभा जो है एक अस्थाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या ग्राम सभा के निर्णयों को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? इसका है आंसर आपका 16 का बी, मतलब नहीं किया जा सकता है, नहीं बदल सकते हैं उसको। पंचायत समिति में कितने अस्थाई समितियां होती है? पंचायत का जो समिति है उसमें टोटल कितना अस्थाई सदस्य होता है? इसमें कितना अस्थाई सदस्य होता है? ऑप्शन बी, 7 गो अस्थाई सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिहार में कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? 50%, ये याद रखिएगा। ये भी आपका PPI क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, शायद ये अंतिम टॉपिक ही होगा। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा वित्त ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है? कौन सा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 202 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, उसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और ऋण अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम को किस निधि में रखा जाता है? कौन सा निधि में रखा जाता है? इसका ऑप्शन बी, यानी कौन सा संचित निधि में सारे चीज़ को रखा जाता है, ऋण और वह सब चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना होता है? इतना याद रखिए कि कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को हर वर्ष अपना बजट पेश करना होता है। वित्त विवरण यही हो गया बजट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 202 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? यानी राज्य सरकार का सारा राशि किस में रहता है? लोक लेखा में। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 266 का 2, यानी अनुच्छेद 266 का 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 266 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र संसाधन का अंतराल व्यक्त होता है, जितना भी संसाधन उसका अंतराल किसमें व्यक्त होता है? आंसर है आपका इसका 5 का ए, सकल राजकोषीय घाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी कि 2007 से लेकर 12 तक जो चला था, किस राज्य का आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रहा था? इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी बिहार का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है, किसका रहता है? इसका आंसर हो जाएगा कर है, गैर कर है, केंद्र अनुदान है।
इसका ऑप्शन डी यानी कि सभी का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार के ऋणों में मूलधन की अदायगी होती है पूंजी लेखे में, राजस्व में, योजना व्यय में या गैर योजना व्यय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका पूंजी लेखे में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सरकार की आय उसकी आय व्यय से, यानी यहाँ गलती हो गया, अब व्यय होना चाहिए, व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर है घाटे यानी हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं भुगतान को कितने भागों में दिखाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 भागों में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित कोष कहलाती है, समेकित कोष क्या कहलाती है। इसके ऑप्शन है समेकित कोष जो कहलाती है उपयुक्त के सभी हो जाएगा, यानी सभी प्रकारों का राजस्व, उसके लिए गए ऋण और ऋणों की वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरकार की राजकोष की नीति प्रकट होती है, यानी सरकार का राजकोष की नीति जो है वो प्रकट होती है, ये किस में प्रकट होती है। 12 का आंसर हो जाएगा आपका यानी ए, यानी बजट से प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट क्या है, यानी बजट जो हम लोग बोलते हैं तो बजट होता क्या है। बजट जो है सरकार की अनुमानित आय व्यय का वार्षिक विवरण होता है, कितना उसके पास आय आया, इनकम और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसका विवरण जिसमें होता है उसे ही बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 270 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है संचित निधि, लोकलेखा, आकस्मिक निधि, उपयुक्त सही। इसका आंसर है उपयुक्त के सभी। बजट के लिए विभाजित किया जाता है। बजट किसमें विभाजित किया जाए, राजस्व खाता, पूंजीगत खाता, ए बी दोनों। इसका आंसर सी हो जाएगा ए बी दोनों, राजस्व खाता और पूंजीगत खाता दोनों में बजट को विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता है, व्यय को किसमें विभाजित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजना व्यय, गैर योजना व्यय, विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, इस क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया ना, इसका आंसर अभी देख लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करों के प्रकार हैं, कर कितने प्रकार के होते हैं, अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रतिगामी एवं अधोगामी कर। इसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त के सभी प्रकार का कर होता है, 18 का डी। उसके तो 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बजट के प्रकार होते हैं, यानी बजट कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित, आधक्य, घाटे का बजट या उपयुक्त के सभी, ये तीनों प्रकार के होते हैं, उपयुक्त के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जाता है, यानी केंद्र से जो बिहार को मिलेगा वो कौन सा संसाधनों में शामिल किया जाएगा। इसका आंसर है आपका 20 नंबर का पहला है, तो देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को, केंद्र से सकल ऋण, केंद्र सहायता अनुदान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी प्रकार का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है किसमें, यानी सबसे ज़्यादा टैक्स उसे किसमें मिलता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी बिक्री, व्यापार आदि पर कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2008-9 से सकल राजकोषीय घाटे को सकल राज्य के घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA में निर्धारित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1% के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 23 का बी यानी 275 के तहत केंद्र जो है राज्य को सहायता प्रदान करता है, ये भी यही क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग अभी देखें कि पॉलिटी से जितना भी क्वेश्चन बिहार के राज्य व्यवस्था से होता है सारा क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिए। इस तरह इस वीडियो में हम लोग करीब सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है पॉलिटी का। इसको आप लोग एक बार ज़रूर पूरा तक अंतिम तक देखें, इससे बहुत बेनिफिट होगा। इस वीडियो के अलावा हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो बिहार स्पेशल के अलग अलग टॉपिक पे हैं,
आप उसे जाकर ज़रूर देखें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, उससे आप लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।